एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बम फोड़ा, दूसरी तरफ चीन और भारत के लीडर्स मोदी जी एक ही मंच पर एससीओ समिट में मिल रहे हैं। यहाँ सिर्फ हाथ मिलाने की बात नहीं हुई, बल्कि ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को हिला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मीटिंग में क्या बात हुई, इकोनॉमिक लेवल पर क्या फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर को फ़ायदा, किस स्टॉक को फ़ायदा, और लास्ट में जापान से क्या मिला उस पर भी। 4 सितंबर को रात में 9 बजे होने जा रहा है धमाकेदार इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी का सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जरूर ज्वाइन कीजिए। 1999 का कोर्स सिर्फ 49 रुपीज़ में है। सीट लिमिटेड है क्योंकि मेरे पास जूम अनलिमिटेड वाला नहीं है, इसीलिए इसमें हम आपको सिखाएंगे भी, स्ट्रैटेजी भी देंगे, रिवीजन सेशन भी देंगे, प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे। आप इस क्लास की वीडियो को बार बार आगे भी देख सकते हैं। तो मतलब सिर्फ 49 रुपीज़ में अनलिमिटेड फैसिलिटी, जिससे सीखने के बाद अगले दिन से ही आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये नहीं कि सीखा और 3 महीने के बाद, आज सीखा कल से मार्केट में अप्लाई करो और सही तरीके से एग्जीक्यूट करके आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ो। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर समझना ये है कि मोदी जी 7 साल के बाद चीन गए हैं। पिछली बार 2018 में वुहान मीटिंग थी, 2020 में गलवान क्लैश के बाद रिश्ते बिगड़ गए और अब वापस से सुधारने की कोशिश है। हाल ही में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का समिट हुआ। इस मंच पर भारत और चीन के ही रिश्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। रीजन था, एक तरफ अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया और दूसरी तरफ चीन भारत को फिर से अपने करीब लाने की कोशिश में। और यहीं पर मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। अब यहाँ पर जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका 4 जो पॉइंट प्लान है, मतलब भारत को 4 सुझाव दिए हैं। पहला, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और भरोसा, यानी दोनों देशों को आपस की गलतफहमी को दूर करना है और टॉप लेवल पर सीधी बातचीत करना है। यानी किसी भी विवाद को मीडिया और तीसरे देश से नहीं बल्कि आपस में हल करना है। दूसरा, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज, सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि स्टूडेंट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी किया जाए। चीन चाहता है कि भारत चीन के बीच लोगों का आना जाना आसान हो और बिजनेस डेलीगेशन एक्टिव हो। तीसरा, विन विन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे की पूरक है। एग्जाम्पल के लिए भारत फार्मा और आईटी में मजबूत है तो चीन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में, तो मिलकर काम करेंगे तो दोनों का फायदा होगा। नेक्स्ट है मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत चीन मिलकर ग्लोबल साउथ को लीड कर सकते हैं। यानी जहां पर ये अमेरिका अपना खेल रहा है वहां पर अगर ये निकल के आता है तो बहुत बेहतरीन आता है। लेकिन अब सुनिए पीएम मोदी की प्रक्रिया, जो रिएक्शन था, इस पूरे प्रस्ताव का पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कही जो मीडिया या सोशल मीडिया पे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हो रही है। बॉर्डर पीस इज द इंश्योरेंस ऑफ बायलैटरल टाइज, मतलब जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति नहीं होगी कोई भी रिश्ते लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अब आप गौर करो, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी चाइना के पास जाते हैं, ये तो नॉर्मल है, जिंदगी में भी यही चलता है। आज आपका जिसके साथ कनेक्शन सही है आप उसके पास जाते हो, जब रिश्ते टूट जाते हैं किसी और के पास जाते हो। तो ये, बट जो ये था कि जब तक, यानी मैसेज क्या साफ है, मैसेज साफ है कि अगर सीमा पर कुछ भी गलत होता है तो रिश्ते कभी भी टूट सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि उन्होंने वहां पर कोई झुककर बात नहीं की, बल्कि अपनी बात को स्पष्टता के साथ रख दिया कि भैया तुम्हारी सारी बात को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सब नमस्ते टाटा बाय बाय हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया ने चाइना के साथ रिश्ते को सही करके अच्छा किया या गलत किया? आप कमेंट में बेबाक राय दे सकते हैं। राय देने से पहले एक बात और बता दूं कि भारत ने यह भी संकेत दिया कि वो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अब आप कमेंट में बताइए। साथ में कुछ अन्य घोषणाएं और सिग्नल हैं, जैसे चीन ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव रखा और अगले 3 साल में $1.4 बिलियन का लोन पैकेज देने का ऐलान किया। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट और वीजा ईजिंग पर भी चर्चा हुई, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और टूरिज्म को फायदा होगा। यानी मैसेज बहुत क्लियर था, इंडिया और चाइना अब पार्टनर की तरह दिखना चाहते हैं, राइवल्स की तरह नहीं, क्योंकि राइवल्स ही दिखते हैं आज की डेट में। अब सवाल ये है कि भारत को क्या फायदा होगा, क्योंकि मीटिंग में हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना एक बात है, लेकिन हमारी इकोनॉमी और रोजगार पर
कैसे असर होगा, यही है असली मुद्दा। उससे पहले मैं एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। इंडिया का चाइना से इंपोर्ट 113 बिलियन डॉलर का है और इंडिया का चाइना को एक्सपोर्ट 14 बिलियन डॉलर का, यानी ट्रेड डिफिसिट 99 बिलियन डॉलर का है। झटका। पिछले 10 साल में भारत का चाइना को एक्सपोर्ट सिर्फ 19% बढ़ा है, यानी बहुत बड़ा पोटेंशियल। अगर चाइना दरवाजा खोल दिया तो यूएस से भी ज़्यादा कमा सकता है, मानते हो ना। और अगर सप्लाई चेन आसान हुई तो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को धुआंधार फायदा होने वाला है। तो कौन कौन सी कंपनी है, कमेंट में आप नाम कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर आता है फार्मा और केमिकल का। अब आप कहोगे कैसे, तो एपीआई इंपोर्ट आसान होगा तो फार्मा के मार्जिन बढ़ जाएंगे और चाइना मार्केट में एक्सपोर्ट की संभावना हो जाए तो बिग अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुल जाएगा। तो फार्मा की कौन कौन सी कंपनी है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एनर्जी और रिन्यूएबल के लिए तो भैया गोल्डन है। सोलर सेल, बैटरी इंपोर्ट सस्ता होगा, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में ग्रोथ तेज होगी। तो अब रिन्यूएबल और सोलर वाली कंपनी कौन कौन सी काम कर रही है वो कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट सेक्टर आता है आईटी स्टॉक्स। कहोगे कैसे, चाइना डिजिटल मार्केट में तेजी से एंट्री कर रहा है। इंडियन आईटी जायंट्स को यूएस से भी बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा दोस्तों। और आईटी सेक्टर पे अभी एक डिटेल वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दिखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में एविएशन और टूरिज्म, डायरेक्ट फ्लाइट आएगा, वीज़ा ईजिंग होगा, तो टूरिज्म और एयरलाइंस कंपनी को फ़ायदा है। लेकिन अच्छी बातों के साथ रिस्क को दिमाग में बैठा लेना है। पहला है बॉर्डर टेंशन। अगर एलओसी पर कोई भी नई झड़प हुई तो मार्केट सेंटिमेंट्स तुरंत निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर डिफेंस स्टॉक भागते हैं। यूएस टैरिफ की अनसर्टेनिटी बनी रही, 50% टैरिफ अगर बने रहे तो टेक्सटाइल, जेम, ज्वेलरी पर प्रेशर है और फिलहाल रहेगा, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिड कैप शेयर पर दिक्कत। जो चाइना की डिपेंडेंसी है वो हमेशा रिस्क है। अगर इंडिया इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर हो गया तो डोमेस्टिक एमएसएमई को नुकसान है, मार्केट में पॉलिटिकल नॉइज बढ़ सकती है। और अभी तक हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का ही तो फ़ायदा लेकर इतना ग्रो किए हैं, लेकिन वो भी मुश्किल में आ जाएगा। तो इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भैया हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। जो कंपनियां अमेरिका को चीज़ें सप्लाई कर रही हैं उनको नमस्ते करिए, लेकिन आईटी, ग्रीन एनर्जी, ईवी सप्लाई चेन यानी रेयर अर्थ मेटल वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो रखिए। गोल्ड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप फार्मा, मेटल, रिन्यूएबल, मेटल क्यों बोला, रेयर अर्थ के कारण, राइट, ये चीज़ें हुआ तो आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन वहीं पर यूएस टैरिफ अभी रिस्क बना हुआ है, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अभी जापान वाली कहानी बची हुई है, क्योंकि मोदी जी जापान गए तो बहुत बड़ी चीज़ मिली, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 लॉन्च, एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रा पे फोकस आ गया। जापान का वादा है अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन का इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी 68 बिलियन डॉलर का। तो जापान अब यूएस टैरिफ के प्रेशर में नहीं है, राइट। उसने क्या किया, वाशिंगटन ट्रिप कैंसिल करके इंडिया को प्रायोरिटी दी। इंडिया ने सिग्नल दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं है। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर, एआई जैसी कंपनियां जापान के कारण फ़ायदा में आई, चाइना के कारण फ़ायदा में इलेक्ट्रॉनिक, ईवी, ऑटोमेशन जैसी चीज़ें फ़ायदा में आई। तो ये पूरा का पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन का पिक्चर निकल के आ रहा है। बशर्ते चाइना पे बस डर ये लगता है कि वो मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ है। वो डर अगर ख़त्म हो जाए और चाइना भी ये समझ ले कि लिटरली ट्रंप गलत कर रहा है और सच में हम एशियन कंट्री में कुछ लीडर्स को आगे आना पड़ेगा और हमें अपनी धाक जमानी पड़ेगी, जिससे कि ये ट्रंप ने जो बेवकूफ़ी की है वो आगे भी ना हो और हम लीडर बन के वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सके, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला है। आपका क्या विचार है और आपका सारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिए। एक गुड न्यूज़ है कि हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉयड और iOS पर। आप वहां पर जाकर 50% डिस्काउंट में कोर्स खरीद सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए है, गणेश पूजा तक। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर जो खरीद सकते हैं।
और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।